आज का टॉपिक है आपका कॉस्ट, जो कि क्लास 12 का आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। कॉस्ट, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट होता क्या है। जनरली देखो, आप जो अपने आसपास में जो कोई भी खर्चा कर रहे हो, जिसके लिए आप एक्सपेंस कर रहे हो कुछ चीज को पाने के लिए, वो आपका एक एक्सपेंस है। लेकिन जब हम एक्सपेंस को किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी स्पेशल पर्पस से प्रोड्यूस करने के लिए जब हम करते हैं खर्चा, तो वो कहलाता है कॉस्ट। जैसे द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड आपको कॉस्ट। यानी कि जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो कि प्रोड्यूसर माने कौन, जो आपका बनाने वाला है, जो आपका प्रोडक्ट को बनाने वाला, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो गुड्स कर रहा हो या फिर सर्विस में उस खर्चा जो कर रहा है उसको करने के लिए, इज कॉल्ड कॉस्ट। यानी कि मान के चलो कि कोई आपका एक कंपनी है, ए नाम का कंपनी है, वो डॉल बनाने का काम करता है। क्या करता है? डॉल बनाने का काम करता है। अब इस डॉल को बनाने के पीछे में होगा ना भाई, इसका नकली नकली बाल होता है, हेयर होता है, तो इसको बनाने के पीछे में जो भी खर्चा आएगा, बाल मंगवाना, नेल पॉलिश मंगवाना, स्किन्स मंगवाना, जो भी हो, तो और कपड़ा भी साथ में मंगवाएगा, तो इसको बनाने के पीछे में ये सारा चीज जो खरीदेगा, क्यों खरीद रहा है? क्योंकि इसको डॉल प्रोड्यूस करना। डॉल क्या है? इसके गुड्स है, जो कि स्पेशल पर्पस के लिए इसका कंपनी सेलिंग करती है, जो भी हो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी मंगवा रहा है इसके लिए सामान की, इसके लिए क्या है? कॉस्ट है। सर्विस क्या होगा कि यदि मान के चलो कि ये कोई रोबोटिक गर्ल है, रोबोटिक एक डॉल कह सकते हो, रोबोटिक डॉल है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि उसका सर्विसिंग खराब हो गया, मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो इस प्रकार में उसमें जो भी खर्चा आएगा सेटअप करने में, चाहे एक सर्विस खोल रहे हो, चाहे एक मैन्युफैक्चरिंग खोल रहे हो, उसको सेटअप करने में तो खर्चा आएगा ना। कहाँ बनेगा? माथा पे तो बनेगा नहीं। कोई भी एक आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा, वहां पे आपका सेटअप होगा पूरा कि भाई मशीन चलेंगे, तो ये सब पे जब हम खर्चा करेंगे तो कहलाएगा द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट। कोई डाउट है? कोई क्लियर है? अब एग्जाम्स में आपका क्या होता है कि यहाँ पे विभिन्न नाम से आता है भाई। कॉस्ट तो है, लेकिन किस किस टाइप का कॉस्ट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कहता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट माने क्या? नाम तो ही लग रहा है, एक्ट माने बाहरी, यानी कि ऐसा कॉस्ट जो कि आपका परचेज और हायर किया गया। परचेज और हायर मतलब कि जैसे कि मान के चलो मशीन भाड़ा पे खरीदे, मशीन खरीदे या भाड़ा पे लिए, साथ साथ में क्या हो, जो टेबल आया, चौकी आया वगैरह, और भी जो भी सामान आए, तो ये सब जो भी खर्चा आ रहा है कॉस्ट के अंदर में, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। ये सिर्फ एक्सप्लिसिट नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी है। क्लियर है? यानी कि बाहरी सामान, बाहरी खर्च। बाहरी खर्च माने क्या? डॉल को बनाने के ऊपर आ रहा है ना बाहरी खर्च, कहां से आएगा? कंपनी अपना घर में थोड़ी विंग्स बना के रखा है, डॉल का नहीं ना। अब आगे बात करते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट करने का मतलब है कि उस अकाउंटिंग पीरियड मतलब हम समझ रहे हो, एक साल में जो कंपनी जो है डॉल बनाया, तो अब भाई बड़ी बड़ी कंपनी डॉल बनाती है, तो उसके पीछे क्या होता है ना कि हिसाब किताब लेने के लिए साल भर का जितना भी एक्सपेंस एक्सपेंडिचर हुआ, एक अकाउंटेंट को वहां पे रखा जाता है। तो फिर क्या करता है वो, तो अब उसको बाहरी तौर पर रखे है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं कि बाहरी तौर पर रखे तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, नहीं, वो उसके लिए स्पेशल कॉस्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट। उसका जो देख रेख किया, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, यानी कि वो जो अपना समय दिया ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो उसका भी तो कुछ हिसाब देगा ना कि आपके लिए फ्री में काम करेगा, नहीं। तो वैसा स्थिति में जब वो काम कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ख्याल रखना ड्यूरिंग द प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, बाद में नहीं, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो काम किया आपका वहां पे, तो कहलाएगा अकाउंटिंग कॉस्ट। कोई डाउट है? कोई है? फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट कहो कि अंदर का खर्चा। अंदर का खर्चा मतलब कि ऑनर के कुछ खर्चे भी होंगे अपने, जैसे उसका खुद का रेंट, उस कॉस्ट से जो भी कमा रहा है, तो उसका तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा ना उसके रिलेटेड, तो कहता है सेल्फ ओन्ड एंड रिसोर्सेज। अब आपको लिखना कैसे है यहाँ पे एग्जाम में, बाय द वे व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कुछ नहीं करना, यहां से लाइन स्टार्ट करना, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस, बस इतना लिखना, टू प्रोड्यूस, यहां से लेके यहां तक लिखना, और उसके बाद आगे लिखना टू प्रोड्यूस परचेज और हायर, सिंपल, परचेज और हायर ऑफ इनपुट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसका आगे तो क्या लिखना होगा, तो सीधा सा लिखना कि द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर to produce taken into consideration during production is called
अकाउंटिंग कॉस्ट, ये चीज आपको मेंशन करना होगा स्पेशली, क्योंकि वो सिर्फ कॉस्ट का है। और जैसे अकाउंटिंग कॉस्ट रहेगा तो आपको इसलिए मेंशन करना है। इसमें क्या लिखना है, इंडस्ट्री कॉस्ट, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस फॉर सेल्फ ओन्ड एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड इंडस्ट्री कॉस्ट। एनी डाउट? लिखना कैसे मैंने आपको वो भी बता दिया एग्जाम में। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात आया होगा, डिमांड में खास करके हम बात करते हैं। तो क्या होता है भाई, तो इसका कहने का मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज सैक्रिफाइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने क्या, एक तरह से मान लो कि कोई भी दो नाम का प्रोडक्ट है, जैसे ए का दाम है, ए का दाम बी है। अब कोई व्यक्ति, ये दो आपका गुड्स है, अब कोई व्यक्ति क्या है कि ए प्रोडक्ट का दाम 10 रुपया देने के लिए तैयार है, बी का दाम 8 रुपया है, और सी भी एक प्रोडक्ट है, मान के उसका 5 रुपया है। अब जो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो क्या है कि ये खरीदता है, 10 रुपया लगे, बढ़िया क्वालिटी चाहिए। तो इससे जो कम आ रहा है ना, ये आपका कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि सैक्रिफाइस कर रहा है। यानी कि अगर मान के चलो कि कोई एक व्यक्ति अगर 10 का माल नहीं खरीदेगा क्वालिटी में बढ़िया, क्योंकि इसके लिए महंगा साबित हो रहा है, अब इसके लिए ज्यादा सस्ता भाई खराब निकल जाएगा, तो इसके लिए बीच का ऑप्शन क्या बच रहा है, बी नाम का प्रोडक्ट, तो ये कहला जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कह रहा है द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज सैक्रिफाइस, यानी कि आपके पास में ऑप्शन क्या बचा, 8 का बचा ना, अब इसको छुपा दो, तो इस दोनों में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा होगा, आपका 5 वाला, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मैंने अल्टरनेटिव माने क्या, चॉइस जो होता है वो, यानी जिसके लिए हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि भाई हम ले सकते हैं, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही है। इसमें क्या लिखेंगे, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हिच इज सैक्रिफाइस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड द लास्ट इज सेलिंग कॉस्ट, यानी कि ऐसा खर्चा जिसको हमको बेचने के टाइम लगा, जैसे टू प्रोमोट सेल ऑफ कमोडिटी, यानी कि उस सेल को बेचने के दौरान हमको सिर्फ सेलिंग में, बनाने में नहीं, सिर्फ सेलिंग में जो खर्चा लगा वो कॉस्ट। क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है भाई, क्या होता है एडवर्टीजमेंट, आप जो प्रोडक्ट बनाए उसका प्रचार करोगे, तो प्रचार किस लिए करते हो, देखते हो टीवी में ऐड आता है, जब आपका मैच चलता है आईपीएल वगैरह का, चाहे कोई भी अपना चलता हो, बीच में आएगा भाई ये लीजिए, कार लीजिए, बाइक का आएगा, मोबाइल, क्यों कर रहा है, जबकि प्रोडक्ट तो बन चुका है, तो वो एक तरह से सेलिंग कॉस्ट के अंदर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कॉस्ट के बारे में और हल्का फुल्का उसके टाइप के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आपको शॉर्ट रन कॉस्ट, जिसके अंदर में आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा और आपका फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। उसी से कॉन्सेप्ट आगे रिलेटेड जाता है, ये आपका कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सो मच।